वैसे तो निफ्टी आपको फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आप बाजार के जब सेक्टर वाइज खबरों की मुआयना करेंगे तो वास्तविक में अंदर बवंडर मचा हुआ है। तो आइए ब्रॉड मार्केट के इंडिसेस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले एनएसई के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर आप देखेंगे तो जहां गिरने वाले 1860 शेयरों के सामने बढ़ने वाले शेयर मात्र 217 हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट हो रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात कर लें तो उसमें 4% की गिरावट हुई है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात कर लें तो उसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात कर लें तो उसमें भी आपको 3% की गिरावट देखने को मिल रहा है। ये तो बात हुई इंडिसेस की। अब आइए उन शेयरों की बात कर लेते हैं जो एक दिन पहले कुलांचे भर रहे थे। ये जो बाजार का उछाल है ना, ये दूध के ऊपर वाला झाग है। असल में दूध है ही नहीं, या फिर ये कहें कि दूध तो कब का बिक चुका है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी डिटेल में जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे। अगर हम बीएसई मिड कैप की बात कर लें तो एक साल में 31% बढ़ा है, और वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात कर लें तो ये 33% बढ़ा है एक साल में। अगर हम पिछले एक साल में निफ्टी और सेंसेक्स को देख लें तो इसमें आपको 10% की वृद्धि दिखती है, यानी कहीं ना कहीं ये सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले आपको 3% ज़्यादा आपको रिटर्न बनाता हुआ दिखलाई दे रहा है। इससे पहले ये रेलवे शेयर पे नज़र डाल लेते हैं जो कल कुलांचे भर रहे थे। टैक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आज 15% टूटा, आरवीएनएल आज 10% टूटा, और हम इरकॉन की बात कर लें तो वो भी 8% की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का कारण क्या है। आइए आपको बाजार टूटने की असली वजह बता ही देता हूँ। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में आई तेजी को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में खास करके क्या है जिसकी वजह से मार्केट में भूकंप आ गया है। सबसे पहले आइए जानते हैं, कोटक ने इस रिपोर्ट का नाम दिया है मिड कैप डैश, जिसका मतलब होता है पागलपन वाली बेतहाशा तेजी। अब आप एक ही वर्ड से समझ गए होंगे कोटक इसमें आगे क्या कहने वाला है। पागलपन वाली बेतहाशा तेजी इसका मतलब होता है, उन्होंने इसका नाम दिया है मिड कैप डैश। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का ये भी कहना है कि वो अपने सुझाए गए मिड कैप खास करके पोर्टफोलियो को वापस ले रहे हैं। तो वापस क्यों ले रहे हैं? तो उनका कहना है कि कोटक की खास करके कोटक को बीएफएसआई सेक्टर के अलावे किसी सेक्टर में ऐसे मिड कैप शेयर नहीं मिले जिसमें 12 महीने के हिसाब से कोई अच्छी तेजी बनती हुई दिखलाई दे। उन्होंने रिपोर्ट में आगे ये भी कहा है कि ज़्यादातर नॉन बीएफएसआई शेयर 12 महीने के फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सावधान हो जाइए, इस तेज़ी के पीछे नहीं भागना है। और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये कह रहा है आपको कोटक का रिपोर्ट। देखिए, कोटक ने अपने रिपोर्ट में आगे ये भी मेंशन किया है कि मिड कैप स्मॉल कैप के हाल ही में आए तेज़ी के पीछे फंडामेंटल कारण क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, यानी किस वजह से ये मिड कैप और स्मॉल कैप भाग रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है कोटक को। इसमें से ज़्यादातर तेज़ी वाली कंपनियों के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं हुए थे, यानी जो पहले थे उसका फंडामेंटल आज भी वैसा ही है, लेकिन इसमें बेतहाशा वृद्धि जारी है। बल्कि कई स्टॉक तो ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल पहले से खराब हुए हैं मुकाबले, लेकिन इसमें अभी तक बाइंग बन रही है। और कोटक के इसी रिपोर्ट को लेकर आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप में शेयरों में खास करके जम के जो बिकवाली दिख रही है वो कोटक के रिपोर्ट का ही कारण है। इस रिपोर्ट के अलावे अगर दूसरी तरफ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी संकेत कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो मात्र 3-4 पॉइंट अभी ये पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है। रात में करीब 12:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और नैस्डैक की बात करें तो 110 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है टूट के ये। तो कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल मार्केट से भी संकेत जो हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और इंडियन मार्केट की दुर्दशा जिस तरह से कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बता रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले 2-4 दिनों में एक बड़ी गिरावट मार्केट में संभव है।